साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज हम वीडियो की श्रृंखला में विज्ञान से संबंधित इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। और अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो का जो PDF है, इसको अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है, इसमें लिंक दिया हुआ है चैनल पे, उससे आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। पहला आपका दिया हुआ है नीला थोथा। इसको हम क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। ऐसे ये बार बार मिलान करने के लिए क्वेश्चन आता है, तो इसको आप जो है रिवीजन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, या जैसे भी। एप्सम सॉल्ट किसे कहते हैं? तो ये मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं। बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं, ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको याद करने का तरीका है कि बाई करके हम लाते हैं, यानी कोई चीज़ खाने वाला है तो उसको हम बाई करके लाते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कास्टिक सोडा क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला दिया हुआ है। अब बेकिंग सोडा के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसको जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम अगर आए तो आप इसको जो है कर सकते हैं। इसका सूत्र है NaHCO3। तो ये दोनों याद रखिएगा। बेकिंग सोडा की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी दिया रहे तो आप इसको कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा की बात किया जाए तो इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र है NaCO3 होता है, NaCO3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो है ये जुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे भी ये जुड़ा हुआ है, तो बाकी दोनों का सेम है, लेकिन इसमें ये जुड़ जाता है, तो NaCO3। वॉशिंग सोडा में NaCO3 ये होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है कास्टिक सोडा दिया है। कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं। ठीक, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, इसको जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। तो ये दोनों नाम अगर आए तो आप दोनों से जो है कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये जो है आपका ब्लीचिंग पाउडर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने हेतु क्या प्रयोग होता है? तो पानी की टंकी में जो फंगी नष्ट करने के लिए प्रयोग होता है, ये कॉपर सल्फेट होता है। याद रखिए, कॉपर सल्फेट। फोटोग्राफी में क्या प्रयोग होता है? तो इसमें सोडियम जो है थायोसल्फेट होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन में सोडियम थायोसल्फेट होगा, जो कि जो है अस्थायीकरण या स्थिर हेतु जो है इसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है, अब देखिए ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ये फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। फिर आपका है, नेक्स्ट है, यारो यारो में आया है, ऊपर वाला ये PCS 15 में आया हुआ था। तो कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है, तो क्या करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड। याद रखिएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड आपका जो है कांच को जो है गहरा नीला रंग प्रदान करता है। वही कांच का निर्माण जो है गोल्ड क्लोराइड द्वारा जो है होता है। किसका? कांच का निर्माण जो है लाल कांच का। याद रखिए, लाल कांच का। अब यहाँ एथिलीन से संबंधित जो है जो भी तथ्य हैं, इनको देख लेते हैं। इसका सूत्र है C2H4। ये फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग होता है, निश्चितक के रूप में होता है, पॉलीथीन बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। तो ऐसे ऑप्शन में इसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से फ्रेम करके पूछ सकता है कि फलों को पकाने में ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसका प्रयोग होता है? तो एथिलीन का। निश्चितक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो एथिलीन का। और पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो आप जो है एथिलीन कर सकते हैं। मस्टर्ड गैस बनाने में जो है प्रयोग इसका होता है, तो ये आप जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो ब्यूटेन होती है। कौन सी? ब्यूटेन। याद रखिएगा, ब्यूटेन जो है आपका सिगरेट लाइटर की गैस में प्रयोग होती है। भोपाल गैस त्रासदी, जो कि जो है 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। इसमें कौन सी गैस निकली थी जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट है।
इसका सूत्र है C2H3NO। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी, त्रासदी यूक्रेन में, ये कब हुई थी? तो इससे 2 साल बाद हुई थी। कब हुई थी? 1986 में। गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग होता है? तो ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो पीसीएस में या अन्य एग्जामों में पूछता है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे वुड स्प्रिट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ये मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। मेथिल एल्कोहल को जो है वुड स्प्रिट कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, आइसोप्रीन का है। किसका है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग होता है। याद रखिए पॉलीएमाइड, ये कई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, तो इसको याद रखिए। नॉन स्टिक जो फ्राइंग कढ़ाई जो होती है, नॉन स्टिक आप देखे होंगे घर में यूज होती है, तो इसमें टेफ्लॉन का, याद रखिए टेफ्लॉन का प्रयोग, जैसे हम प्रिंटर वगैरह में भी टेफ्लॉन का प्रयोग होता है, जिसमें पेपर जो है उस पर छप करके आता है, तो उसमें भी होता है। तो नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में जो है आपका जो टेफ्लॉन का प्रयोग होता है। टेफ्लॉन है क्या है? ये फ्लोरोकार्बन है। यह एक जो है फ्लोरोकार्बन है और इसे जो है फ्लोरोएथिलीन कहा जाता है। फ्लोरोएथिलीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मांसपेशी थकावट में थकावट का कारण क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड जमने के कारण जो है आपका जो है मांसपेशी थकावट होता है। अब यहाँ पे जो है कुछ अम्ल का जो है क्या, इसमें कौन पाया जाता है ये देख लीजिए। नींबू का खट्टा, ये साइट्रिक अम्ल होता है। दूध में जो है खट्टापन होता है, ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। याद रखिए जितनी देर दूध को आप बिना बॉयल किए अगर रखे हैं तो वो अम्लीय होता चला जाता है, तो इसका कारण यही है। सिरके में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। लाल चींटी, जो लाल चींटी डंक मारती है, तो इसमें फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फार्मिक। वहीं सेब की बात किया जाए तो मैलिक अम्ल होता है। सेब में क्या होता है? मैलिक अम्ल। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। टमाटर में लाइकोपीन। शीतल पेय जो है और सोडा वाटर जो होता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल होता है शीतल पेय जो भी। अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। फोटोग्राफी में क्या प्रयोग होता है? तो इसमें जो प्रयुक्त अम्ल होता है ये ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है जो टमाटर में पाया जाता है, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल है। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर निर्माण में जो है टार्टरिक अम्ल का प्रयोग होता है। सिरका की बात किया जाए तो एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। अब यहाँ पे एक तथ्य दिया हुआ है कि नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। ठीक, तो नाइट्रोग्लिसरीन पूछ देगा कि विस्फोटक में किसका प्रयोग होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का। इसे ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट, अब याद रखिए विस्फोटक के रूप में जो है ये भी ऑप्शन में दे सकता है, तो ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट या फिर जो है ट्राइना इलेक्ट्रासी प्रोपेन नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये किसी भी रूप में ये क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकता है। डायनामाइट निर्माण में जो है, डायनामाइट निर्माण में ये क्या है? ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, इसका प्रयोग होता है। किसका? डायनामाइट निर्माण में ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट का। बायोगैस में मुख्यतः क्या पाई जाती है? तो आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पाई जाती है। और इसमें क्या होता है? किण्वन प्रक्रिया होती है। याद रखिए जो सिरका बनाया जाता है उसमें भी किण्वन प्रक्रिया होती है, बायोगैस में भी किण्वन प्रक्रिया होती है। गोबर गैस में प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आया है। तो डॉक्टर ए.वी. देसाई ने कब किया था? तो 1941-42 में किया था। तो गोबर गैस जो प्रणाली है जो ईंधन के रूप में हम यूज करते हैं, तो डॉक्टर ए.वी. देसाई द्वारा जो आविष्कार किया गया था। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि एलपीजी का मुख्य अवयव है, तो प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन। याद रखिए प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन ये आपका एलपीजी का मुख्य अवयव है। अब चाहे आपका प्रोपेन इथेन पूछ दे, प्रोपेन ब्यूटेन पूछ दे, तो मुख्य रूप से ब्यूटेन से करके भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो इसमें कौन सा मुख्य अवयव है? तो ये चीज़ हो जाएगा। एलपीजी जो सिलेंडर जो घर में यूज करते हैं,
इसके रिसाव में उत्पन्न जो दुर्गंध है इसका कारण क्या है, इथाइल मर्केप्टान जो दुर्गंध होती है, जिसे हमें पता चलता है कि गैस जो रिस रही है, तो इस इथाइल जो है मर्केप्टान है। इसका सूत्र है C2H5SH, इसका जो है सूत्र है। CNG जो है, CNG में याद रखिए, CNG में मुख्यतः क्या है पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है किसमें, केरोसिन तेल में। किसमें आपका ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, तो केरोसिन तेल में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जो गैसोहाल होता है, गैसोहाल में जो है हाइड्रक्स एथेनॉल, जिसे एथिल एल्कोहल कहा जाता है, ये 10% आपका होता है, और गैसोलीन पेट्रोल जो है ये 90% होता है। तो इनको मिला करके गैसोहाल जो है कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया हुआ है, इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, जो कार के इंजन में जो नॉकिंग से बचने के लिए क्या मिलाया जाता है इसमें, तो इसमें जो है लेड टेट्रा एथिल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, लेड टेट्रा एथिल मिलाया जाता है, और ये जो है एंटी नॉकिंग दर को जो है बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो इसको जो इसका प्रयोग करने से क्या होता है, लेड टेट्रा एथिल से जो एंटी नॉकिंग जो है ये दर जो है बढ़ जाती है। याद रखिए, जब हम बाइक कोई चलाते हैं तो आप जो है अगर गाड़ी तेज चल रही है तो नॉक करके रुक जाती है, तो ये जो है इसका रीजन यही है, उस नॉकिंग की दर को जो है बढ़ाने के लिए लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग किया जाता है। कार्बोरेटर का प्रयोग जो है पेट्रोल के इंजनों में किया जाता है, तो कार्बोरेटर का प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।